हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसे कहते हैं जैव प्रक्रम? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात किसी भी जीव के जीवन को चलाने के लिए जो प्रक्रम आवश्यक हैं वो कौन से प्रक्रम होते हैं? जैव प्रक्रम होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण आप सभी जानते हैं कि भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग करना पोषण कहलाता है। श्वसन गैसों का आदान प्रदान तथा अंतःश्वसन के अंतर्गत ऊर्जा का उत्पादन श्वसन कहलाता है। वहन के अंतर्गत जो हमारे लिए लाभदायक पदार्थ हैं वो किस प्रकार से पूरे शरीर में हर कोशिका तक पहुँचेंगे, तो उसके लिए जो तंत्र काम करता है वो वहन तंत्र होता है। और उत्सर्जन के अंतर्गत हानिकारक पदार्थों का शरीर के द्वारा बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है: स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी स्व मीन्स अपने आप। तो स्वपोषी पोषण में जीवधारी सौर ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरण में उपस्थित अकार्बनिक कच्चे पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाता है। और जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये इसका उदाहरण है। इसके बारे में हम डिटेल में भी नीचे डिस्कस करेंगे। और दूसरा प्रकार का पोषण होता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी अर्थात दूसरे पर निर्भर रहने वाला। तो पोषण के इस प्रकार में जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और स्वपोषी जीवों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहता है। और इसके उदाहरण में सभी प्रकार के जीव जंतु जैसे हम, मनुष्य, कुत्ता, शेर, बिल्ली, गाय, जितने भी जीव जंतु हैं सभी विषमपोषी पोषण के अंतर्गत ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। और स्वपोषी पोषण हमने अभी डिस्कस किया कि किस में होता है? हरे पेड़ पौधों में होता है। हरे पेड़ पौधे उत्पादक भी कहलाते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? वो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रिया है। आप सभी जानते हैं कि पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का ये समीकरण है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, प्लस ऑक्सीजन विमुक्त होती है और जल भी विमुक्त होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन कौन सी कच्ची सामग्री हमको जिसकी ज़रूरत है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होगी, वो कौन सी सामग्री है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। अब यहाँ एक चित्र के द्वारा आप देख रहे हैं कि ये सारी कच्ची सामग्री पौधे को कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य से। पौधे की हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है अर्थात पर्णहरित पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त होती है और जल भी वातावरण से प्राप्त होता है। इस प्रकार 4 प्रकार की हम कच्ची सामग्री यहाँ देख रहे हैं। क्लोरोफिल है अर्थात पर्णहरित है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। जल जो वातावरण से भी प्राप्त होता है, पौधे की जड़ों द्वारा, जमीन द्वारा भी, भूमि द्वारा भी ये पत्तियों तक पहुँचता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की कच्ची सामग्री यहाँ आवश्यक है। और इन चारों सामग्री द्वारा किसका निर्माण होता है? पौधे में भोजन का निर्माण होता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये स्टार्च के रूप में पौधे की पत्तियों में संचित रहता है।
तथा फ्लोएम के द्वारा ये क्या होता है, पूरे पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होती है। अब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम में महत्वपूर्ण पद। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को किस प्रकार से अवशोषित किया जाएगा? तो आप एक ये चित्र देख रहे हैं, ये एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट है और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ये कोशिकाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं और इन कोशिकाओं में आप देख रहे हैं कि कुछ अंडाकार से यहाँ पर निक्षेपण है, कुछ जमाव हो रखा है। ये जमाव क्या है? हरित लवक है। जब हमने कक्षा 9 में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, पादप कोशिका का एक महत्वपूर्ण गुण इसमें हमने यही पढ़ा था, महत्वपूर्ण लक्षण यही पढ़ा था कि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस हरित लवक में ही क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। तो ये पादप कोशिका की पत्ती की एक अनुप्रस्थ काट का यहाँ पे चित्र है। तो पहला लक्षण क्या हो गया? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश जब पत्ती के ऊपर पड़ेगा तो उस प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, दूसरा पद होता है ये कि प्रकाश ऊर्जा को, जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित की जाएगी, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, ये 4 महत्वपूर्ण पद होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक और हमारे आगे आता है, रंध्र। अर्थात रंध्र वे इस चित्र में आप देखिए, रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले वे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जो पत्ती होती है उसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अर्थात जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण से पत्ती द्वारा अवशोषित की जाएगी वो इन रंध्रों के द्वारा ही की जाएगी और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन बनेगी वो भी इन रंध्रों द्वारा ही बाहर निकाली जाएगी। रंध्र छिद्र 2 द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है और जो रंध्र का छिद्र होता है उसके बाहर 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। देखिए ये चित्र देखिए आप, तो ये रंध्र का छिद्र है और ये क्या है, 2 द्वार कोशिकाएं हैं। इनके द्वारा रंध्र का छिद्र घिरा होता है। जब द्वार कोशिकाओं में जल पहुंचता है तब ये फूल जाती हैं और फूलने के कारण क्या होता है, रंध्र खुल जाता है। लेकिन अगर ये रंध्र खुले ही रह जाएं तो क्या होगा, जल की अत्यधिक हानि हो जाएगी। इसलिए जब गैसों का अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना होता है तभी रंध्र खुलते हैं, या किसी गैस को बाहर निकालना है जैसे ऑक्सीजन को, तभी रंध्र खुलेंगे, अन्यथा ये बंद रहेंगे। अर्थात इनमें से जल बाहर जब निकलेगा तो ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, रंध्र बंद हो जाता है। इस प्रकार ये किसका चित्र है, रंध्र का चित्र है, जिसमें जो छिद्र होता है वो 2 द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। द्वार कोशिका में जल बाहर निकलने पर रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। इस प्रकार जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तो जल की हानि को बचाने हेतु छिद्र बंद रहते हैं और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। हम सभी जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है और जल क्या होता है, रंध्र द्वारा
बाहर निकल जाता है। अब अगले प्रकार का हमारा पोषण आता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी अर्थात दूसरों पे निर्भर रहने वाला। जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, वो विषमपोषी कहलाते हैं। लेकिन सभी प्रकार के जीव जंतुओं में विषमपोषी जो पोषण होता है उसका तरीका अलग अलग होता है, सभी में एक ही प्रकार का नहीं होता। सभी के अंग तंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। सरल जीवों में जो उनके अंग तंत्र हैं वो सरल होंगे और जटिल जीवों में उतने जटिल होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चित्र द्वारा हम स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। तो अमीबा हम सब जानते हैं कि एक कोशिकीय प्राणी है। हम सभी जानते हैं, कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा है कि अमीबा की निश्चित आकृति नहीं होती और ये एक कोशिकीय प्राणी होता है। तो जब भी कोई भोजन का कण अमीबा के मार्ग में आता है तो ये उसके चारों ओर अपने पादाब विकसित कर लेता है और उस भोजन के कण को पादाब फिर जुड़ जाएंगे और उस भोजन के कण को वो अपने शरीर के अंदर ले लेता है। अर्थात अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रद्रव की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अर्थात ये भोजन का कण जो अंदर लिया जाएगा वो खाद्य रिक्तिका में कैप्चर हो जाएगा और इसमें जो जटिल पदार्थ हैं वो सरल पदार्थों में बदल दिए जाएंगे और वो कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं और जो सरल पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और जो बचा हुआ जो इस अमीबा के लिए आवश्यक नहीं है वो कोशिका की सतह की ओर आके शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है, पोषण होता है।